92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आरजे शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, झांसी की आवाज। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट शो मिशन एडमिशन में। Mission Admission, an initiative by Allen House Public School, Bijoli Industrial Area, Jhansi. Admissions open. पिछले हफ्ते हमने आप लोगों से बात की थी स्पोर्ट्स की, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी की, जिसमें हमने आपको हर तरह के स्पोर्ट्स की जानकारी आपको एलन हाउस स्कूल की तरफ से दी थी। और अब की बार हम आपसे बात करने वाले हैं और यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या ख़ास चीज़ें सिखाई जाती हैं, यानी कि इस बार हम बात आपसे करने वाले हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट लोगों को सिखाया जाता है। एलन हाउस पब्लिक स्कूल में एक वर्ड मैंने बार बार सुना है और वो है कैम्ब्रिज। तो मुझे याद है कि कैम्ब्रिज नाम का एक स्कूल हुआ करता था जहां पे मैं पढ़ता था, लेकिन एक्चुअली एलन हाउस में आकर कैम्ब्रिज का कुछ और मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है। वो क्या है, चलिए यहाँ के जो हमारे खास टीचर हैं, जो कैम्ब्रिज के 4 रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, इनसे जानते हैं कि एक्चुअली कैम्ब्रिज क्या है। तो मैम सबसे पहले तो व्हाट्स योर नेम मैम? Mrs. Meenu Kaur Chawla, and I'm the speaking examiner for the Cambridge University. Okay ma'am, what is Cambridge? Okay, see, everyone aspires to go to a foreign country for which you need to qualify one or the other speaking exam like IELTS or TOEFL. So Cambridge is one such platform which gives you an exam to match to that level. And the point is that by the time your child comes in class 11, the level of exam which the child will be appearing for, that is equivalent to IELTS. So this is the beauty of Cambridge. Wow, superb. Ma'am, your name? My name is Priyanka and I am the exam supervisor of Cambridge. Okay, ma'am, आप कैम्ब्रिज को लेकर क्या बताना चाहेंगे? In English language, we generally focus on 4 main pillars, 4 main domains, which is reading, writing, speaking and listening. Right. And Cambridge is all about this. Cambridge focuses on the overall development of the children and they emphasize on these 4 domains of the children. Okay. Thank you ma'am. Ma'am, what's your name? My name is Farheen and I am the Cambridge trainer. Okay. तो मैम कैम्ब्रिज में क्या ट्रेन करती हैं आप? जैसा कि प्रियंका मैम ने बताया कि हम 4 डोमेन्स पे फोकस करते हैं। सो ये 4 डोमेन्स पे फोकस करके हम स्टूडेंट्स को उस स्टैंडर्ड पे सेट कर देते हैं जहाँ पे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश को मैच कर देते हैं। दैट इज व्हाट कैम्ब्रिज इज। ओके, एंड फाइनली हमारे साथ हैं Priya Malviya, प्रिया। examiner. ओके प्रिया मैम, एक सवाल है मेरे मन में, कंटिन्यू ये बात मैं सोच रहा था कि आप लोगों ने कैम्ब्रिज के बारे में बताया, तो कैम्ब्रिज क्या सिर्फ एलन हाउस का स्कूल का बच्चा ही कर सकता है या कोई एक एज ग्रुप इसमें ये है कि नहीं इतने ही एज के बच्चे करेंगे? प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। Sir, first of all, I would like to tell you the different stages. Like this is divided into various categories, and it begins from class 1. Okay. And it goes till like graduate level. Okay. And a class 1 child can join this Cambridge certification. And this certification is not only for the Allenites, but the other children of other schools can also come and join us. Because we are the center of Cambridge. Okay. There is any age limit? There's not an age limit. There are different levels. Even we can also be one of a aspirant. We can also qualify. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, sir. Thank you so much. एंड आई होप कि आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कैम्ब्रिज क्या है। एज आई टोल्ड यू कि एलन हाउस में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, डांस भी होता है। और चलिए अब मैं आपको डांस रूम के अंदर लेके चलता हूँ। सो ये एलन हाउस का डांस रूम है, यहाँ पर कथक भी सिखाया जाता है, यानी कि इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डांस सिखाया जाता है। तो हमारे साथ नुपुर मैम हैं जो कि यहाँ पर कथक सिखाती हैं। जी 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 सर। नुपुर मैम कैसे सिखाती हैं, क्या डिफरेंट किया है बाकी स्कूल से आपने? देखिए, हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर कि बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में बताना। आजकल बच्चे यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि बच्चों को सिखाना कि इंडियन कल्चर में क्या क्या वो होते थे, भरतनाट्यम, कथक। तो हमने कथक स्टार्ट किया है और एक क्लब स्टार्ट किया है जिसमें बच्चों को 0 पीरियड में हम कथक सिखाते हैं। कथक में बेसिक सारी चीज़ें, जैसे उनको ताल, 3 ताल, कहरवा ताल, एटलीस्ट 1 साल में 3 ताल तो हम करा ही देते हैं। और उनके नोट्स देना और ताल किस तरह से लगाते हैं, ये सब भी हम बच्चों को सिखाते हैं। और हमारा स्कूल इसीलिए और स्कूलों से ज़्यादा बेहतर माना गया है क्योंकि यहाँ पर हम
बेसिकली जोर देते हैं कथक पर। राइट और डिफरेंट धुन भी आप लोगों की बदलती हैं। अच्छा मैम, अगर कोई कथक में इंटरेस्टेड नहीं है, खासकर लड़के नहीं होते हैं, तो उसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है, हमारे साथ हमारी वेस्टर्न डांस टीचर भी हैं निंदिया। निंदिया मैम, हाय, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम वेरी फाइन। जैसे कि नूपुर मैम ने बताया कि जो बच्चे कथक में और फोक में इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो हम उन्हें वेस्टर्न की तरफ थोड़ा उनको, क्योंकि रुझान बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वेस्टर्न प्लस इंडियन कल्चर दोनों का फ्यूजन मिक्स करके और उन्हें इस तरीके से डांस सिखाएं कि वो वेस्टर्न में भी अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी ना भूलें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बात तो एकदम सच है कि कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और एलन हाउस में हर फील्ड में आप डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर रोबोटिक्स एंड एनिमेशन को भी लेके बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जाता है। और हमारे साथ वरुण सर हैं जो एनिमेशन एंड रोबोटिक्स के टीचर हैं। तो सर, कैसे बच्चों को इस लेवल तक की पढ़ाई कराते हैं आप? बच्चों को छोटे से ही प्रोजेक्ट बनवाते हैं ऐसे कि जो कि अपने आप को साइंस से रिलेट कर पाएँ, टेक्नोलॉजी से। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे पास हैं ऐसे बने हुए। और अभी आपने देखा होगा, हमने एक रोबोट भी बनाया है। रोबोट देखा, अल्टीमेट सर, मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट भी हमने बनाया है बच्चों के साथ मिलकर। बस सिखाते हैं बच्चों को थोड़ा जिससे कि अपने आप को वो रिलेट कर सके। सर, एनिमेशन में क्या खास सिखा रहे हैं? एनिमेशन में जैसे फोटो मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, क्रोमा शूट होते हैं, जैसे VFX, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम एनिमेशन में इंक्लूड करके रखे हैं। और मेरे ख्याल से सर, जितना भी मीडिया वाला काम है, जितना भी वीडियो वाला काम, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं इस वक्त आर्ट वाले रूम में हूँ और मैम कुछ कर रही हैं। मैम हाय। हेलो, आपका नाम? माय नेम बबीता। ओके, तो बबीता जी क्या कर रही हैं आप इसमें? सर, अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और उसकी ही डेकोरेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक्चुअली तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को जो है ड्राइंग की बात करते हैं तो अपना पेपर पे कुछ ऐसे बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बच्चों को मतलब क्या क्या सिखाती हैं आर्ट में? यस सर, कुछ पेंटिंग्स है और जो भी डिफरेंट टाइप की पेंटिंग होती है, और लिपन आर्ट है, जैसे आप कुछ देख रहे होंगे, कैनवास पेंटिंग है, लिपन आर्ट है, मधुबनी है, और कुछ वेस्ट मटेरियल है जो बच्चों के घर पे वेस्ट मटेरियल है, तो मतलब मार्केट से कुछ नहीं मंगाना, तो ओनली वेस्ट मटेरियल पर। तो जब आप इस दुनिया में आई थी तब ये सब लेकर आई थी अपने दिमाग में? नहीं सर, ये बस सीखा है, कुछ देखते देखते भी आ जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बिग एफएम से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि एलन हाउस पब्लिक हर फील्ड में माहिर है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, अब मैं म्यूजिक की बात करूंगा। तो सर, आपका नाम? शिवम। अनीशा। शिवम सर, कैसे बच्चों को डिफरेंट तरीके से म्यूजिक सिखाते हैं? सर, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हैं। Okay. जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मन एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगता है, तो हम उसे दूसरा, तीसरा ऐसे बच्चों को बता सकते हैं। मतलब जो बच्चे की चॉइस है उसके हिसाब से म्यूजिक सिखाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए मैम कि कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास? हमारे पास में ऑक्टोपैड है, हमारे पास हारमोनियम है, ड्रम है, गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है, और हारमोनिका है, मेलोडिका है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी आपके पास हैं? जी 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 जी। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो अभी बताने बाकी हैं, यानी कि आपका बच्चा अगर यहाँ पर आएगा तो हर तरह का म्यूजिक, हर तरह का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सीख सकता है।